5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ENPO शामिल थे। यह समझौता पूर्वी नागालैंड की विकास और प्रशासनिक मांगों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अंतर्गत फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी यानी कि FNTA नामक एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है, जो पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों के लिए विशेष कार्यकारी, विधायिकी और वित्तीय अधिकार दे सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ENPO क्या है, इसके पीछे क्या इतिहास है, यह समझौता क्यों और कैसे हुआ, इसके मुख्य प्रावधान क्या है और इसका राजनीतिक और सामाजिक और संवैधानिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ENPO क्या है या कौन है। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ENPO पूर्वी नागालैंड के आदिवासी समुदायों का एक प्रमुख प्रतिनिधि संगठन है। यह संगठन विशेष रूप से उन आदिवासी समुदायों की बात करता है जो नागालैंड के किपहिर, लोंगलेंग, मोन, नोकलाक, समाटोर और टुएनसांग जिलों में रहते हैं। ENPO का मुख्य दावा यह है कि पूर्वी नागालैंड दशकों से राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विकास, बुनियादी सेवाओं और निवेश के मामलों में उपेक्षित रहा है। इन समुदायों का तर्क रहा है कि नागालैंड राज्य बनने के बाद से इस क्षेत्र को पर्याप्त आर्थिक और सामाजिक संसाधन नहीं मिले हैं, जैसे अच्छे सड़क संपर्क, अस्पताल, स्कूल और रोजगार के अवसर। इस वजह से ENPO ने 2010 से फ्रंटियर नागालैंड नामक एक अलग राज्य की मांग उठाई है। इसका उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र को उसी प्रकार के अधिकार और संसाधन मिले जैसे दूसरे राज्यों या क्षेत्रों को मिलते हैं। हालांकि ENPO शुरू में पूर्ण राज्यहुड यानी कि सेपरेट स्टेट की मांग करता रहा है, लेकिन समय के साथ बातचीत में इसे एक व्यवस्थापिका अधिकारों वाला प्रशासनिक ढांचा भी स्वीकार करने का सुझाव दिया गया, जिसे बाद में FNTA यानी कि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी कहा गया। अब समझते हैं इस मांग की ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, इसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ डिमांड क्या है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था। उस समय से ही नागालैंड को भारत के संविधान के आर्टिकल 371A के तहत विशेष स्थिति दी गई है, ताकि वहाँ के जनजातीय आदिवासी समुदायों की परंपरागत कानून, भूमि अधिकार और धार्मिक सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे। लेकिन पूर्वी नागालैंड के लोग महसूस करते रहे कि राज्य का विकसित हिस्सा अधिक संसाधन और राजनीतिक शक्ति रखता है, जबकि उनके इलाके को ध्यान नहीं मिला। इसी कठिनाइयों के कारण ENPO ने अलग राज्य की मांग उठाई। यह एक लंबी राजनीतिक और सामाजिक मांग बन गई, जिसे कई वर्ष तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की गई। समय समय पर ENPO ने चुनावों का बहिष्कार भी किया जब उसकी मांगें अनसुनी होती दिखाई दी। यह एक तरह से राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति भी था, ताकि सरकार उनके मुद्दों को गंभीरता से ले। वर्षों की बातचीत, शीघ्रमताओं और सरकारी प्रक्रिया के बाद ENPO ने समय समय पर अपनी मांगों में लचीलापन भी दिखाया, जैसे कि पूर्ण राज्य की मांग को फिलहाल एक अलग प्रशासनिक इकाई और स्वायत्तता के प्रस्ताव में बदलना। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो समझौता या एग्रीमेंट हुआ, इसकी दिशा की यात्रा क्या रही है, इसकी जर्नी क्या रही है। ENPO भारत सरकार और नागालैंड सरकार के बीच बातचीत कई वर्षों से चल रही थी। प्रारंभ में ENPO की मुख्य मांग एक अलग राज्य यानी कि फ्रंटियर नागालैंड की थी, जिसे संविधान के तहत मान्यता मिले। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच संवैधानिक और प्रशासनिक चिंताएं थी।
केंद्र सरकार और नागालैंड सरकार ने बार बार यह संकेत दिया कि राज्य की एकता और आर्टिकल 371 ए को बनाए रखना आवश्यक है और यह कि अलग राज्य बनना संविधान के दायरे और राजनीतिक स्थिरता के लिए जटिल है। इसलिए बातचीत का आधार बदला गया। राज्य की मांग को फिर से परिभाषित करते हुए तीन पक्षों ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA जैसे ढांचे पर चर्चा शुरू की। यह एक त्रिपक्षीय बातचीत यानी कि ट्रिपल पार्टी डायलॉग बन गई, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ENPO तीनों शामिल थे। दिसंबर 2024 को ENPO ने अस्थायी रूप से FNT प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन स्पष्ट किया कि यह केवल एक मध्यवर्ती समाधान है और इसकी समीक्षा 10 वर्षों बाद होगी। इस बात पर भी जोर दिया गया कि FNTA को कार्यकारी, विधायी और वित्तीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसके बाद कई दौर की बैठकें हुई, जैसे दिसंबर 2025, सितंबर 2025 और फिर फरवरी 2026 में अंतिम समझौते तक पहुंचे। इनमें यूनियन होम मिनिस्ट्री के अधिकारी, ENPO प्रतिनिधि और नागालैंड सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे। अंततः 5 फरवरी 2026 को यह समझौता कर्तव्य भवन नई दिल्ली में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किया गया और इसे मंजूरी दी गई, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नागालैंड सरकार और ENPO ने मिलकर फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी को गठन करने की सहमति दी। अब हम समझते हैं कि समझौते के मुख्य प्रावधान क्या है। इस समझौते में मुख्य बिंदु या प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। पहला, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी फेंटा का गठन, फेंटा यानी कि FNTA का गठन। समझौते के अनुसार पूर्वी नागालैंड के किपहिर, लोंगलेंग, मोन, नोकलाक, समाटोर और टुएनसांग जिलों के लिए FNTA नामक एक प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह प्राधिकरण सरकार की एक उच्च स्तरीय इकाई के रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को अधिक निर्णय लेने का अधिकार देना है। दूसरा, कार्यकारी, विधायकी और वित्तीय अधिकार। FNTA को इन क्षेत्रों के लिए कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव, विधायी यानी लेजिस्लेटिव और वित्तीय यानी कि फिनेंशियल अधिकार दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यह प्राधिकरण उन विषयों पर निर्णय ले सकेगा जो स्थानीय प्रशासन, विकास योजनाओं और वित्तीय संसाधनों से जुड़े हैं। इसका उद्देश्य यह है कि पूर्वी नागालैंड के लिए लोगों की प्राथमिकताओं के अनुसार विकास योजनाएं और कुशल प्रशासन किया जाएगा। तीसरा, केंद्र और राज्य का समर्थन। समझौते में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार और नागालैंड सरकार FNTA के गठन और उसके सुचारू कार्य पूरा करने के लिए पूरा समर्थन देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस प्राधिकरण के प्रारंभिक खर्चों को वहन करेगा और इसके लिए आवश्यक आर्थिक सहायता देगा। चौथा, संवैधानिक संरचना और आर्टिकल 371A। समझौते ने यह भी स्पष्ट किया कि आर्टिकल 371A, जिसे नागालैंड को विशेष संवैधानिक स्थिति देता है, को संरक्षित रखा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि FNTA की स्थापना राज्य की एकता और संविधान के ढांचे के भीतर होगी। यह अलग राज्य नहीं बल्कि स्वायत्त प्रशासनिक इकाई है। पांचवा, समीक्षा प्रावधान। इस समझौते में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यह 10 वर्षों बाद FNTA व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। इसका आशय यह है कि यदि उस समय तक यह व्यवस्था सफल और कारगर सिद्ध होती है तो इसका विस्तार और सुधार किया जा सकता है। अब समझते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसका राजनीतिक प्रभाव क्या यह पड़ सकता है कि यह समझौता एक बड़ा राजनीतिक कदम है, क्योंकि इसके जरिए ENPO
ने अपनी लंबी मांगों की दिशा में एक ठोस समाधान पाया है। हालांकि पूर्ण राज्यहुड नहीं मिला, लेकिन एफएनटीए जैसी स्वायत्त इकाई के द्वारा पूर्वी नागालैंड को अधिक प्रशासनिक शक्ति, वित्तीय नियंत्रण और निर्णय लेने की क्षमता मिली है। नागालैंड सरकार के लिए यह समझौता संतुलन स्थापित करता है, जहां वह अपने राज्य की एकता और संवैधानिक संरचना को बनाए रखते हुए पूर्वी नागालैंड की मांगों को मान रही है। केंद्र सरकार ने यह भी संदेश दिया है कि पूर्वी नागालैंड के विकास और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने समझौते के समय कहा कि यह समझौता पिछले वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में किए गए महत्वपूर्ण समझौते की एक कड़ी है। इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ सकता है? पूर्वी नागालैंड के लोगों के लिए यह समझौता अपनी पहचान, स्वायत्तता और विकास की दिशा में एक बड़ा अवसर प्रदान करता है, जिससे लगता है कि वर्षों से चली आ रही उपेक्षा और असंतोष को कुछ हद तक दूर किया जा सके। इसके संवैधानिक प्रभाव, इस पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 371A जैसे संवैधानिक प्रावधान उसी रूप में जारी रहेंगे, लेकिन एफएनटीए की स्थापना से यह साबित होता है कि भारतीय संविधान के तहत स्वायत्तता की विविधता संभव है, बशर्ते राज्य सरकार के साथ समन्वय और केंद्र की सहमति हो। अब इसके कंक्लूजन निकालते हैं। ENPO, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नागालैंड सरकार के बीच हुआ यह समझौता फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक कदम है। यह एक केवल दस्तावेज नहीं है, बल्कि पूर्वी नागालैंड के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का समाधान ढूंढने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। एफएनटीए की स्थापना से यह उम्मीद की जा रही है कि पूर्वी भाग के लोग अधिक निर्णय लेने का अधिकार, विकास की योजनाओं पर नियंत्रण और वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के साथ बेहतर भविष्य की दिशा में अग्रसर होंगे। यह समझौता यह भी दर्शाता है कि संविधान के ढांचे में बैठकर संवाद, समझौता और संतुलन के जरिए संवेदनशील क्षेत्रीय मुद्दों को समाधान की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। एक शांतिपूर्ण लोकतंत्र और विकासोन्मुख प्रक्रिया के रूप में। आप सभी का धन्यवाद फर्स्ट पीपल इंडिया को देखने के लिए। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। संशय न नागालैंड सरकार पर न भारत सरकार पर रखने की जरूरत है। हर साल एक निश्चित राशि भी तय की जाएगी और आपके एस्टेब्लिशमेंट के लिए का शुरुआती खर्चा भी भारत सरकार का गृह मंत्रालय देगा। आज एक बहुत बड़े लंबे समय से चलते हुए विवाद का सुखद अंत हो रहा है और इसका महत्व इसलिए ज्यादा है कि ENPO और नागालैंड सरकार ने ही आपस में चर्चा कर इस समझौते को एक शेप दिया है और लॉजिकल एंड तक पहुंचा है। तो अंत में मैं फिर से एक बार ईस्टर्न नागालैंड के सारे नागरिकों को, ENPO के संघर्षरत सारे ऑर्गेनाइजेशन को और नागालैंड के मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट और मेरे सांसद साथी भाई बहन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज नागालैंड के अंदर सारे विवाद समाप्त होने की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़े हैं और अब ईस्टर्न नागालैंड के विकास के बीच में कोई रोड़ा नहीं रहेगा। भारत सरकार और नागालैंड सरकार दोनों साथ में रहकर ईस्टर्न नागालैंड को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।